अच्छा अब जो मैंने लास्ट नोट्स दिए थे वो आपके पास है ना अभी? मैम लास्ट नोट्स जो है। ठीक है। अच्छा अभी सो यू आर हैव आई मीन अटेंडिंग द क्लास फ्रॉम सिस्टम Yeah, I'm reading class from my system. फ्रॉम सिस्टम ओनली ना? ठीक, वंडरफुल. So that, I mean, if I give you 10-15 minutes, can you try to attend one of the question paper? Because you know why I'm saying, because you have studied almost most of the classes of mine, right? ठीक है. Yes. तो मैं जस्ट आई वांट टू चेक कि आप उस नोट्स को रेफर करके भी कितना कुछ अटेम्प्ट कर पाते हो. No ठीक problem, है. मैं देखता हूँ हाँ. मैं। हाँ, और उसके अलावा मैं, आप जब तक मुझे टॉपिक्स बता दो, मैं उसके पॉइंट्स और उसमें ऐड कर लेती हूँ, है ना, नोट्स में, और थोड़ा सा वैलिडेट करके चेक करके फिर मैं आपको आपकी क्लास के बच्चों को और सर्कुलेट कर देती हूँ न्यू फाइल भी. ठीक है मैम मुझे. वो आप एक्सेल का और वर्ड का इन सब के नोट्स भेजने वाली थी। हाँ, वो मैं एक्चुअली मैंने ना वो एक अलग फाइल में बनाए थे, वो फाइल मुझे उस टाइम मिली नहीं थी. मैं भी एक बार और सिस्टम में चेक कर लूँ, मुझे टाइम नहीं मिला थोड़ा सा, क्योंकि मैंने पहले भी भेजे हुए हैं वो सीमा को. तो मैं पुराने नोट्स भी चेक करी थी, मुझे वो दिखा नहीं, बट आई कैन एड इट, नो प्रॉब्लम. सो आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन, अब्दुल. ओके मैम। इसमें आप क्या करोगे? लेट्स फर्स्ट सी ऑल द क्वेश्चन पेपर्स. हम आधा घंटा 45 मिनट्स में पहले सारे क्वेश्चन पेपर्स को स्टडी कर लेते हैं, कहाँ ओके। कहाँ से क्या क्या डालना है. उसके बाद आप मुझे एक क्वेश्चन पेपर 20 मिनट्स एंड ट्राई टू अटेम्प्ट दैट विद पेन एंड पेपर. और आप नोट्स ओपन करके ही करना. उससे क्या होगा कि हमें ना थोड़ा आइडिया ये हो जाएगा कि आप, मतलब एज अ स्टूडेंट, व्हाट लेवल आर यू प्रिपेयर्ड सो दैट यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर. ठीक है. ओके एंड इन द मीन वाइल, पहले सबसे पहले आप मुझे ये बता दो कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको नहीं मिले हैं, या आपको लग रहा है आपने नहीं किए हैं, या मैंने नहीं कवर करवाए हैं, वो भी हम लोग कर लेंगे इसमें. मैम, ठीक सिर्फ है. ऑफिस का पार्ट रह रहा है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो भी यूनिट्स है उसके पार्ट्स रिमेनिंग है, बाकी सब तो कवर्ड है। हाँ हाँ. ठीक है, तो मोटा मोटा स्टडी तो हमने कर ही रखा है ना. यस। ओके. तो कैन यू सी माई स्क्रीन? यस मैम। ठीक है. ज्यादा सिलेबस नहीं है आप लोगों का. मैम एग्जाम्स कब हैं? बच्चे ये तो आपको आपके कोऑर्डिनेटर्स के साथ पूछना पड़ेगा, मुझे नहीं मालूम है इस बारे में. ओके मैम यू सेड दैट दिस इज लास्ट क्लास, मैम एग्जाम शुड बी This नियर is the बाय। last class because as per the syllabus, we don't need any further class after this, as per my understanding. ओके एज पर योर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम हाँ, योर साइड, राइट? from my side, yes. ओके। I was supposed to complete your syllabus, which I've done it. ठीक है. बाकी देखो, स्टडी करना, उसको उस लेवल तक पढ़ना, वो आप लोगों के ऊपर है. हम्म? मैम आई थॉट कि एग्जाम्स आ गए इसलिए अब हो गया था क्लास। नहीं 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 नहीं, फिर अभी आपकी और एक्चुअली क्या होता है ना, आपकी और क्लासेस, सब्जेक्ट्स की और क्लासेस भी तो चल रही होंगी ना. करेक्ट करेक्ट मैम, अभी तो सिर्फ दो ही क्लास चल रही है, आपकी और एक के मेरा सर की चल रही है। राज सर क्या पढ़ा रहे हैं अभी आपको? वो एपिडेमियोलॉजी। अच्छा, एपिडेमियोलॉजी. ओके. तो मतलब इतनी होती है, मैक्स टू मैक्स 2 क्लासेस, 3 क्लासेस. अगर 3 तब होता है जब प्रेशर ज्यादा हो, एग्जाम्स बहुत ज्यादा नियर बाय हो, या कोई टेक्निकल सब्जेक्ट्स हो. ठीक है. तो आई थिंक मैं ये, आपने 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 सडनली बोल दिया ये हमारे क्लास क्लास है, तो मुझे लगा अब एग्जाम आ गए, ये लास्ट क्लास है। नहीं नहीं नहीं, इस सब्जेक्ट की लास्ट क्लास है एज पर द सिलेबस रिक्वायरमेंट. आई गॉट इट, आई गॉट इट। ठीक है. एंड मूविंग अहेड, वॉट एवर वुड बी दी further syllabus, accordingly your classes will be conducted, or whosoever will be taking that, maybe if I would be taking any subject or somebody else would be taking, that will go on. ठीक है. और ओके ओके। उसके अलावा कोई भी क्लासेस रिलेटेड क्वेश्चन है, यू कैन स्पीक टू सीमा. सीमा इज अप्रोचेबल, राइट? यू कैन स्पीक टू या हर, है या। ना. तो आप सीमा से कोऑर्डिनेट करके भी अपना पॉइंट क्लियर कर सकते हो. ठीक है. ओके मैम। चलो, एक बार हम लोग सिलेबस देख लेते हैं फिर. यस मैम। सॉरी. ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज 98 हम लोग कर चुके हैं. बेसिक ऑपरेशन, यूटिलिटी, फीचर्स, यूनिक्स का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, फीचर्स सब पढ़ लिया है. इसकी थ्योरी भी है हमारे इसमें एग्जाम नोट्स में, करेक्ट. यस मैम। उसके बाद एमएस वर्ड का बेसिक्स, फॉर्मेटिंग, टैक्स और ये सब, ये आप लोग, आपको मैंने करके दिखाया था प्रैक्टिकली एक फाइल के अंदर. एमएस वर्ड का यस मैम, आपने ये बताया थे मैम कुछ चीजें एमएस वर्ड, नहीं मैम आपने एमएस एक्सेल का किया था, वर्ड का नहीं। अच्छा, वर्ड का भी बता दूंगी. वर्ड हो गया, और वर्ड के अलावा आपने, हमने पीपीटी भी करी थी, करेक्ट. पीपीटी करी थी मैम। हमने मैक्रो भी दिखाया था.
मैक्रो दिखाया था। है ना, ये सारी चीजें हो गई। बाकी इसकी वैसे भी रिटन थ्योरी आएगी। मैं भी इसका भी एक चैप्टर का नोट्स में ऐड कर देती हूँ जब तक मैम आप क्वेश्चन पेपर वर्ड, पढ़ोगे। एक्सेल और पावर पॉइंट ये तीनों यूनिट्स पूरे तरीके से थ्योरेटी है। हाँ करेक्ट। इसके तो नोट्स वैसे आपको आराम से उस पर भी मिल जाएंगे, मतलब इंटरनेट पे मिल जाते हैं, बट चलो मैं ऐड कर देती हूँ, मैं ही ढूंढ के डाल देती हूँ। उसके बाद आपका ये एक्सेल शीट में मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेटिंग टेप्स और ये सब चीजें हम लोगों ने कर ली थी यस स्प्रेडशीट्स के ऊपर, है ना, स्प्रेडशीट वो एक्सेल शीट ही बोलते हैं। यस पावर पॉइंट भी हम लोगों ने कर लिया था। देन इंटरनेट की हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस, एडवांटेजेस डिसएडवांटेज, ये सब पढ़ा है हम लोगों ने। यस मैम। चैट ब्राउजर्स और ये सारी चीजें, इंटरनेट एक्सट्रानेट का ओवरव्यू और ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, नोट्स में भी है। फिर यस आईटी का डेवलपमेंट, उसका फ्यूचर बिजनेस, मतलब फ्यूचर में आईटी का क्या हमारे पास इम्पैक्ट रहेगा, 4GL, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। ईआरपी पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये वाला भी हम लोग पढ़ चुके हैं। करेक्ट। यस मैम, पढ़ चुके हैं। देन डिजिटल मेंटेनेंस ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स, ये ये भी भी हम पढ़ लोगों ने चुके हैं। कवर कर लिया था। हॉस्पिटल के सॉफ्टवेयर्स, फिर आपका ये हॉस्पिटल में कंप्यूटर्स कैसे अप्लाई हो रहा है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। करेक्ट। यस सो यस। मोटा मोटा देखो, मोटा मोटा हम लोगों ने सारा इसमें से कवर कर लिया है। ठीक है, जो MS वर्ड और इसका जो पार्ट है ये मैं आपको और ऐड करके भी बता दूंगी। पहले हम लोग ये करना, पहले क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, ये देखते हैं। मैम तो इजी है। हम्म, ये भी देखो एक बार। मैम ये तो सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। हाँ तो मैम इतना डायरेक्ट पूछते हैं एग्जाम में? हाँ, और देखो डिपेंड करता है आपका, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नया निकल के भी आ सकता है। ये 14-15 का पेपर है। ओके। देन 15-16 का देखते हैं। अब देखो ये थोड़ा सा भी ये सिचुएशनल भी है। यस करेक्ट। मैम, मोटा मोटा वही है। हाँ ओके मैम, ये अटेम्प्टेबल है, हो जाएगा। टेबल है ना, इजी है ना, ये आपके नोट्स में से ही है। यस। और अगर आप देखोगे तो वर्ड वुड के ऊपर ज्यादा नहीं पूछा हुआ है इन्होंने। यस मैम। ये 16-17 का क्वेश्चन है। ये मोटा मोटा ऑलमोस्ट सेम ही है पेपर पे। यस मैम, वही है। अब देखो ये मैम एक ये एक्सेल शीट शॉर्टकट प्रिपेयर कीज करने के लिए वही आ है। गई, हाँ मैम। है ना। ये इसने शॉर्टकट कीज पूछे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, हाँ और एक्सेल शीट बनाना है इसका। लेकिन एक चीज और भी देखो, आपको शॉर्टकट की वर्ड के अंदर कौन कौन सी, आप ये नहीं, एनी 15 शॉर्टकट हम्म। कोई भी डाल सकते हो। मैम क्वेश्चन नंबर 4 क्या था एक दफा? प्लीज स्क्रॉल अप। एक्सेल बनानी है बस, उसके हिस्टोग्राम ग्राफ बनाने हैं। इंसर्ट हिस्ट्री, ये वाला क्वेश्चन करके देखना है, क्वेश्चन पेपर ये वाला भी, ये पूरा अटेम्प्ट करना बैठ के। मैम ये करेंगे कैसे, हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे? हिस्टोग्राम एक्सेल में जाके इंसर्ट करोगे। ओके मैम, हिस्टोग्राम वही क्या होता है क्या, जो ग्राफ चार्ट्स वगैरह ग्राफ, होते हाँ हैं हाँ क्या? हाँ, करेक्ट ओके। करेक्ट। ये भी अपने हाथ से करना है, चाहे 45 मिनट्स लगे, चाहे 1 घंटा लगे, कुछ भी लगे, तुम्हारे पास पूरा टाइम है। मैम बिल्कुल पेन अमाउंट पेपर लेके करना है क्या?
पीवट लगा, पीवट नहीं भी लो, नॉर्मल कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ ले लिया आपने स्टूडेंट्स, ठीक है, और यहाँ ले लिया उसके मार्क्स, ठीक है। आपने लिया राम, श्याम, सीता, गीता। मैं तो खुद भी बहुत टाइम हो गया हिस्टोग्राम लगाए हुए, अब लगाते नहीं है ना आजकल। 20 लगा दिया इसका, 80 लगा दिया इसका, 70 लगा दिया इसके, ठीक है। ओके। ये देखो, ये है ना इंसर्ट, ये जो है आपका ये हिस्टोग्राम है। ओके मैम, ये तो हम लोग रोज करते हैं। हाँ, तो इसमें आपने देखो ये मार्क्स हैं आपके, और ये इनके, आपका ये ग्राफ तैयार हो गया। ओके मैम, मैम ये तो हो जाएगा। नॉर्मल है ये। तो ये नॉर्मल, एक्चुअली हाँ। देखो, उन लोगों ने, ये बहुत बेसिक है, लेकिन कईयों को ये बेसिक भी नहीं आता होगा, करेक्ट। ठीक है। तो आप जब एग्जाम में ये बनाओगे ना मार्क्स, ये एक्सेल शीट बना के, हो सकता है वो थियोरेटिकली मांग रहे हैं, तो वो आपको ऐसे ड्रॉ करके देना होगा, एंड देन साइड पे आप बॉर्डर्स में लिख लोगे, फिर नीचे इसका जो है, अगर आप एक्सेस पे आपने डाल दिया, फिर ये आपने हटाया, चार्ट टाइटल आपने फॉर एग्जांपल हटा दिया, आप ये आपने ले लिया, है ना, यस मैम। और डेटा टेबल इसमें आपने इंसर्ट कर दिया। डेटा टेबल इंसर्ट करने से क्या हो रहा है कि नीचे आपको उसके नंबर्स लिखे हुए आ रहे हैं, यस मैम। ठीक है। फिर एक्सेस टाइटल्स भी दे दिया आपने, यहाँ पे आपने डाल दिया ये क्या है, जैसे ये आपने मार्क्स हैं, मार्क्स। इसको डिलीट करके फिर करना होगा, ओके। फिर ये एक्सेस टाइटल हैं ये आपके, नेम हो गए स्टूडेंट्स के। इतना बेसिक है ना ये, कितने टाइम बात कर रहे हैं हम लोग, यस। ठीक है ना। ऐसे ही आप मतलब इसमें अगर आप ये देखोगे ना, स्टाइल यूज करने, कलर्स यूज करने यस हैं, मैम। ये स्टाइल यूज करना है, ये सारी चीजें आप वेरिएशंस, और ये वेरिएशंस ना एग्जाम में भी डाल लिख के दे, जैसे अगर आपने प्रैक्टिस किया, जैसे ये देखो, ये कितना इसका कितना अच्छा प्रेजेंटेशन आ रहा है इसमें, है ना, यस मैम। या इस तरह से ले लो, जो भी आपको मतलब सूटेबल लगता है, करेक्ट। यस। तो ये आपका हिस्टोग्राम हो गया। देन डिजिटल मेंटेनेंस क्या होते हैं, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। देखो पीपीटी प्रिपेयर करने के लिए आ गई, फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस विद स्मॉल डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच सब्जेक्ट, सुपर हाईवे के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, और ये सारे इसके कोई जो भी आपको वो देने हैं नोट्स है ये। नोट्स, ठीक है ठीक है। ये वाला पेपर मैं अभी भेजती हूँ, ये पेपर अटेम्प्ट करो अभी अपने हाथ से। मैम, बिल्कुल। पेन एंड पेपर लेके करना है। यस ऑफ कोर्स, एग्जाम में कैसे करोगे फिर। वो तो हो जाएगा। हाँ, ठीक है। अब देखो उस ये करने के बाद ना, जैसे ये वाला क्वेश्चन पेपर है 17-18 वाला, ये और भी अच्छा है, उसमें भी, इसमें भी देखो ये दिया हुआ है ना, ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है इसमें, थर्ड वाला स्पेशली। हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन प्लेज अ वाइटल पार्ट इन टुडेज कॉर्पोरेट, क्योंकि जब इसको लिखने बैठोगे, देखो हमने जब पढ़ा होता है ना, उसको जब लिखने बैठते हैं ना, देन वी गेट लॉट ऑफ आइडियाज, और समटाइम वी डोंट गेट एनी आइडियाज, तो हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। और अब देखो ये 14 मार्क का पेपर है ये, यस। ठीक है। बाकी मैं जब तक ये एमएस वर्ड और पावर पॉइंट के फीचर्स वगैरह की थ्योरी ऐड करती हूँ उसके अंदर, उसके अलावा मैम, कोई इसमें जो क्वेश्चन। मार्किंग सिस्टम है वो किस पे डिपेंड करता है कि आप कितने ज्यादा पेजेस फिलअप कर रहे हो, या फिर आपके कंटेंट पे आपने जो लिखा देखो है। कंटेंट भी, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, जैसे अगर आपने कुछ ग्राफ्स ऐड कर दिए, कुछ एग्जांपल ऐड कर दिए, और आप उसको कैसे मतलब लिख रहे हो, मतलब जैसे कोई लोग कितना अच्छा लिखते हैं, पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं, देन उसके बाद बीच में देते हैं, फिर उसके बाद समरी,
देते हैं, है ना, इस तरह से देखो, तो ऑब्वियसली आपका रिटन स्किल्स पे डिपेंड करता है ना आपके मार्क्स। मैम वो तो सही है मैम, एक आंसर्स होता है प्रेजेंटेबल और एक होता है नॉन प्रेजेंटेबल। हाँ अगर हाँ, कोई एक स्टूडेंट आंसर प्रेजेंटेबल के को साथ साथ टेक्निकल भी ऑब्वियसली, और थोड़ा सा देखो ये तो माइंडसेट है रहता है, सॉरी टू से, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखते हैं कितने पेपर्स हो, कितने पेजेस का लिखा हुआ है, मैम राइट। मेरे लास्ट यूनिवर्सिटी में तो ऐसे ही था, वो देखते थे आपने कितने ज्यादा पेजेस भरे हैं, तो मैम इसलिए मैं इस यार पता है यूनिवर्सिटी का क्या, भी पूछ रहा था। ये ना मैं ऑनेस्टली बोलूं आपको, अब तक ये ना, ये पर्सन टू पर्सन, चेकर टू चेकर वेरी करता है। अब जैसे मैं पढ़ने जाऊंगी तो मैं देखूंगी, अगर मेरा एक मेडिकल का स्टूडेंट एक अच्छे से हिस्टोग्राम के बारे में जानता है, तो दैट मीन्स उसने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, यस करेक्ट, या यस। जिसको ये ना ये सिनेरियो रिलेट करने आ रहे, दैट मीन्स उसने सारे सब्जेक्ट सारे टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, करेक्ट। ना? तो वो सब पर, अब चेकर का क्या माइंडसेट है वो मैं नहीं समझा सकती यहाँ पे, मैं वो तो मैं खुद भी नहीं कई बार आइडेंटिफाई कर पाती अपने लिए भी, ठीक है। और इंडियन सिस्टम थोड़ा सा वीक है इस मामले में। यस यस यस। मैम यू हैव बीन एसोसिएटेड विद द इंस्टीट्यूट सिंस अ फ्यू इयर्स, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आपके जो स्टूडेंट्स रहे हैं अभी तक, उनका मतलब क्या फीडबैक रहा है इस चीज को टू बी लेकर। वेरी ऑनेस्ट, मेरे स्टूडेंट्स का अब तक का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, ओके। जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ाए हैं। और मुझे मार्क्स मार्क्स वैसे मैं ज्यादा पूछती, बट मेरे को अभी तक किसी का फेलियर नहीं मिला आज तक। लेकिन मतलब फिर वो सेल्फ एप्रिसिएशन वाली बात हो जाएगी, मेरे स्टूडेंट्स बहुत सेटिस्फाई रहते हैं मेरी क्लासेस से। क्लासेस नहीं, वो मैम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, और एग्जाम यूनिवर्सिटी की वाइज। पर्पज से भी उनके टॉपिक्स काफी कवर हो जाते हैं, सिलेबस मिल जाता है, नोट्स मिल जाते हैं, उसमें वो अच्छा से लिख आते हैं पेपर में। ओके मैम। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है AIHMS के स्टूडेंट्स के साथ, और बाकी सारे स्टूडेंट्स के या मतलब मैंने और जहाँ पे भी पढ़ाया है। एंड ट्रस्ट मी अब्दुल्ला, आई स्टार्टेड विद वन क्लास विद एनी इंस्टीट्यूट, मेरे को वहां पे और हमेशा से ही हर जगह पे रहा है कि मुझे और ऑफर्स कर दिए, मतलब और सब्जेक्ट्स ऑफर कर दिए जाते हैं, बोला जाता है आप ये पढ़ा। कई बार तो कुछ इंस्टीट्यूट्स में ऐसा भी हुआ है कि स्टूडेंट्स ने ये भी बोल दिया कि हमें दूसरे दूसरे फैकल्टी से नहीं पढ़ा, तो ओके। जो गलत हो जाते हैं थोड़ा सा, ग्रेट ग्रेट। ठीक है। एनीवेज दैट इज, आई मीन वो ना अपने बारे में बात करना ज्यादा अच्छी बात नहीं होती, इट्स बेटर दैट समबडी एल्स शुड टॉक अबाउट यू, करेक्ट। है ना। तो rather you will tell me that how you have Ma'am, you know I am satisfied with your class. If you ask for my opinion, I am satisfied. okay. And even talking about the content and this part, the theory, you will be able to cover your exam 90% from my syllabus, from my notes. मैम एग्जाम कवर तो हो जाएगा, आपने जो सिलेबस दिया है। हाँ, आप मैम शायद आप मेरा क्वेश्चन समझी नहीं, मेरा मैं समझ क्वेश्चन। गई, मैं समझ गई कि एग्जामिनर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा चेकिंग करने में। यस मैम, वो कंटेंट देखेंगे या फिर नंबर ऑफ पेजेस ऑब्वियसली देखेंगे। देखो, कंटेंट और कंटेंट की प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है, साथ साथ कोशिश कर देखो, आपके पास काफी कुछ इकट्ठा हो जाता है, यू कैन डेफिनेटली रिलेट दिस सिनेरियोस एंड टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर सिनेरियो इन लाइक 2 पेजेस, करेक्ट। राइट, है ना। उसको फिर आप फीचर्स भी डाल दो, ये भी डाल दो, वो भी डाल दो, आपकी स्लिप मतलब स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, यस। ठीक है। तो उस चीज को लेके तो कुछ इशू नहीं होगा आपके पास। तो आप शीट भी भरोगे, टेक्निकली भी लिखोगे, अपने ग्राफ्स और वो सब भी डालोगे, तो डेफिनेटली आपका जो आउटपुट है वो ज्यादा ही आएगा, मार्क्स अच्छे ही आएंगे आपके। एंड ओके। ऑब्वियसली जब हम 4 शीट्स चेक करते हैं, मतलब मैं बात करूं मेरी 4 शीट के अंदर, किसी में कुछ भी लिखा हुआ है, अब किसी में कुछ बिल्कुल टेक्निकल लिखा हुआ है, टू द पॉइंट लिखा हुआ है, अच्छा लिखा हुआ है, राइटिंग भी अच्छी है, पेंसिल्स भी उसके हैं, पेन पेंसिल जो भी आप हाइलाइटर्स यूज करते हो, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी में अलाउड है, उसके बेसिस पे मैं देखूंगी ना यार, ऑब्वियसली इफ आई गेट अ गुड राइटिंग, अ गुड टेक्निकल आंसर, मेरा आपके पेपर पे ज्यादा मार्क्स चलेगा, यस। है ना। तो ऑब्वियसली बाकी कोशिश करो टेक्निकल लिखो, टेक्निकल में ही आप अपने सिनेरियोस डालो, डायग्राम्स डालो, कुछ ग्राफ डालो, अपने आप ही भर जाता है, ओके मैम। ठीक है। मिला आपको आंसर आपके सवाल का? यस यस यस, मिल गया। चलो गुड। तो अभी इन द मीनवाइल व्हाट यू कैन डू इज, आई मीन मैं आपको कैसे दूं ये क्वेश्चन पेपर, आपके पास है क्या? मैम ये क्वेश्चन पेपर होंगे मैम। है तो इसमें मैम से ये चेक कर वाला लीजिए। उठा लो अभी, ओके। पहले कौन सा सबसे वाला पहले करना है क्वेश्चन पेपर, कौन से ईयर का? ये वाला करो, पहले 16-17 वाला करो पहले, ठीक है। 16-17 वाला करो, ये वाला जो हमने देखा था। तब तक मैं आपके जरा नोट्स को वैलिडेट कर लेती हूँ सारे पेपर्स के साथ। ओके ओके मैम।
ठीक है, 16-17 प्रिपेयर करो, मतलब यू हैव अराउंड 40 मिनट्स विथ यू। ठीक है, 40 मिनट्स में आप इस पेपर को अटेम्प्ट करो। 40 मिनट्स में मोटा मोटा जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5 जरूर अटेम्प्ट करना, और 4 जरूर अटेम्प्ट करना, 4 और 5। ओके मैम। ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर पेन पेंसिल लेके, एज इफ यूर इन एग्जाम। ओके मैम। ठीक है, उस 40 मिनट्स के बाद मैं ये आपका ये जो माइक्रोसॉफ्ट का है ये भी पूरे इसमें नोट्स में ऐड करके उसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ओके। चलो, यू हैव दिस पेपर विथ यू राइट? यस यस। ठीक है, आप इसको करो एंड विल कनेक्ट इन 40 मिनट्स। तब तक मैं आपके नोट्स को और वैलिडेट कर लेती हूँ। ओके मैम। ठीक है, ठीक है, ओके। मैम आर यू देयर? यस अब्दुल। मैम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 हो गया है मैम। मैम जो अच्छा, बाकी के क्वेश्चन है मैम वो भी हो जाएंगे, वो इजी हैं। इजी है ना? ठीक है, Yes, अच्छा, ma'am. मैंने ना कुछ इसमें नोट्स और कुछ फाइल्स ऐड कर दी हैं Mhm. फॉर फॉर अदर थिंग्स। Okay, मैम। ये मैं दिखा देती हूँ एक बार ना। Okay. अच्छा, ये तो नोट्स वाली फाइल है। ये वाली फाइल देखो, मोटा मोटा सारा कॉन्सेप्ट, मतलब जितने भी क्वेश्चंस आए हुए एग्जाम में सब मिल गए हैं, राइट? यस मैम। अच्छा, अब जो इस वाला पार्ट है, राइट, MS वर्ड और प्रेजेंटेशन वाला, वो मैंने यहाँ नीचे डाल दिया है, इसमें ऐड कर दिया और भी, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। देखो, ERP जरूर कर लेना, ERP के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। ओके मैम। ERP 4GL, ठीक है। वर्ड और इसमें जो है, ये यहाँ से मैंने MS वर्ड डाल दिया इसमें। ठीक है, ये कहाँ से आया था, कब इंट्रोड्यूस हुआ था, ये उसका बेसिक्स है। और उसके बाद स्क्रीन मैम। विजिबल नहीं है? ओके, 1 मोमेंट, बताना जब दिखे तो। हाँ मैम विजिबल है। विजिबल है ना? हाँ, ये लिंक हटा दूंगा। देखो, ये बेसिक्स ऑफ MS वर्ड। ठीक है, कि MS वर्ड होता क्या है, पर्सनल कंप्यूटर में कहाँ मिलेगा, कैसे क्रिएट करते हैं फाइल को। ठीक है, और इसके अंदर जो कुछ कुछ जो इसके बेसिक्स हैं, जैसे होम में, इंसर्ट में क्या होगा, डिजाइन में क्या होगा, ये ना ऊपर जो दिए हुए हैं ओके। टेबल पे जो पॉइंट्स हैं सारे, ठीक है, ये भी इसमें मिल जाएंगे आपको। लेआउट, रेफरेंस, रिव्यू, इसका क्या क्या मतलब होता है ये पढ़ लेना इसको, क्योंकि ना एग्जाम में कई बार ये ऐसे पूछ लेते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। ओके। ठीक है, वर्क प्लेस में कैसे काम करता है, एजुकेशन में क्या हेल्प है इसकी, और रिज्यूम के बनाते हो कैसे हेल्प है, ये मतलब ये जैसे कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि इसका क्या मतलब, MS वर्ड क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका क्या यूसेज है, देन यू कैन ऐड दीज पॉइंट्स। ओके मैम। ओके, देन कुछ ना बेसिक क्वेश्चंस, जैसे अब आपका वो शॉर्टकट्स वगैरह आए थे, तो यस उसमें मैम। मैंने कुछ क्वेश्चंस भी निकाल दिए थोड़े से। लेफ्ट अलाइनमेंट कैसे करेंगे, राइट अलाइनमेंट कैसे करेंगे, ये कुछ बहुत छोटे से बेसिक कॉमन क्वेश्चंस हैं। इसको आप अपने वे में प्रेजेंट कर सकते हो, अगर क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं आ रहा। यस मैम। ठीक है, तो आपसे अगर कोई जैसे कोई सिनेरियो पूछ लिया उन्होंने, या कोई MS वर्ड की फाइल क्रिएट करने के लिए, आप बोल सकते हो इसके अंदर मैंने ये वाली यूज किया, उसमें शॉर्टकट्स के अलग से भी एक वो निकाली है। ठीक है, ये थोड़े से क्वेश्चंस नॉर्मल फीचर्स को लेके, फॉर्मेटिंग को लेके,
यूसेस को लेके, फंक्शंस को लेके, या एक्सटेंशन करनी है वर्ड फाइल की तो कैसे करेंगे, और क्या फील्ड्स होते हैं बेसिक इसके, तो ये बहुत इजी है। एक ना ये मैंने लिंक भी दिया है, ये बड़ा अच्छा लिंक है, ये डाउनलोड नहीं हो रही फाइल ये वाली। ओके मैम, हम देख लेंगे ये। हाँ, इस लिंक को ना जरूर ओपन करके कर लेना, इसमें बिल्कुल डिटेल में दे रखा है। ओके। ओके, देन पावर पॉइंट के लिए इंट्रोडक्शन उसका, लिंक्स हटा दो, इसको खोलेंगे। ये प्रोग्राम कब शुरू हुआ था, और ये उसका जो बेसिक थोड़ा सा थ्योरी पार्ट लिखने के लिए, ठीक है। अगर आप देखोगे, इट वाज क्रिएटेड इन सॉफ्टवेयर कंपनी नेम फोरथॉट बाय रॉबर्ट गास्किन्स, and then it was released on 20th April 1987, and then 3 months of its creation it was acquired by Microsoft. Microsoft ने वहां से acquire किया था इसको, ठीक है अब्दुल। यस मैम। ओके, ठीक है। ओके, अब इसके एक्सटेंशन को हम लोग पीपीटी बोलते हैं, पावर यस पॉइंट को पावर पॉइंट नहीं यस। बोलते कई बार तो, ठीक है। देन लेट्स दिस, ये बार हर जगह पे घुस गया ये। फिर उसके बाद जैसे थोड़ा सा इसका बेसिक थ्योरी करवा दी कि भाई एमएस पावर पॉइंट होता क्या है, ठीक है। प्रेजेंटेशन स्किल्स है हमारी, प्रेजेंटेशन ग्राफ है। इसके जो ऊपर अगर जब पावर पॉइंट खोलते हो ना, उसमें फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ये सब जो ऑप्शंस है ना, यस मैम। ऐसे फाइल से आप एक स्टार्ट करते हो, फिर उसके बाद कैसे ओपन करोगे, स्टार्ट बटन में जाओगे, प्रोग्राम चूज करोगे, एमएस ऑफिस करोगे, उसमें पावर पॉइंट। तो ये बहुत बेसिक बेसिक जो मतलब आपकी थ्योरी के लिए जो मसाला चाहिए सारा वो ये है। ओके मैम। स्लाइड शो कैसे करेंगे, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे क्लिप आर्ट है, ग्राफ है, टेबल्स हैं, फोटोग्राफ, चार्ट्स, मीडिया क्लिप, वीडियोस। देन उसके फीचर्स, अब एक 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 के वो भी दे रखे हैं, फीचर्स भी दे रखे हैं, लेआउट कहाँ से लेंगे, उसका एनिमेशन कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, देखो ये यहाँ से फाइल से कोई भी डिजाइन का एनिमेशन उठा लो, डिजाइन अपनी मर्जी का उठा सकते हैं, करेक्ट। ये पूरे यस। आपको एग्जाम्पल के, मतलब आप जब इसमें करोगे, कंप्यूटर में पावर पॉइंट खोलोगे, तो इसका सारा ये आपको यहाँ से हेल्प मिल जाएगी पढ़ते ओके। पढ़ते, ठीक है। देन एक्सेल है, एक्सेल में भी माइक्रो एक्सेल होता क्या है, कहाँ से आया, ठीक है। और उसकी वर्कशीट्स में ये क्या है, जैसे इसको हम बोलते हैं रोज, यस मैम। इसको हम बोलते हैं शीट, इसको शीट्स। एबीसी है, इसको बोलते हैं कॉलम। कईयों को ये भी कॉलम्स। नहीं पता होता कि कॉलम क्या है, रो क्या करेक्ट। है ना। रो इज योर दिस वर्टिकल वन, एंड द यस मैम। हॉरिजॉन्टल वन इज, कॉलम। ठीक है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं एक्सेल में जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जैसे ऑटो सम है, ऑटो शेप्स है, चार्ट्स हैं, शॉर्टकट मेन्यूज हैं, ये सब दिया हुआ है इसके अंदर, ओके मैम। ठीक है। पीवेट मैंने करवाया था आप लोगों को। एक्सेल यस। ओपन कैसे करते हैं इसके अंदर ये भी दिया हुआ है, ओके। ठीक है। देन ये सेव कैसे करनी है फाइल, एग्जिस्टिंग फाइल है जैसे उसमें डेटा डाला हुआ है इसमें, ठीक है। इसमें कैसे इसको ओपन करेंगे, जनरल टैब क्या होता है इसका, जनरल टैब में जाके आपको क्या क्या मिल सकता है, ये सारी चीजें। ये जब करने बैठोगे, अच्छा ये देखो, ये बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है कि क्विक एक्सेस टूल बार है, इसको रिबन बोलते हैं ऊपर जो ये है ना, डेटा है, यस मैम। ये जिस टाइप पे। सेल किसको बोलते हैं, रो किसको बोलते हैं, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, व्हाट इज वर्टिकल स्क्रॉल बार, वर्कशीट्स क्या होती हैं, वर्कशीट व्यू ओपन क्या होता है, यहाँ से नीचे से ना, इस पे क्लिक करेंगे तो एकदम ओपन हो जाएगा और क्लोज भी हो जाएगा यहाँ से। यहाँ से जूम का फंक्शन है, नीचे माइनस प्लस का साइन आ रहा होता यस है ना, मैम। 100%, यस यस। ठीक है। देन उसके बाद ये देखो, पेज लेआउट में क्या हो सकता है, थीम कैसे ऐड करते हैं, रिबन में क्या क्या आता है, ये सारी चीजें इसमें दे रखे हैं, मतलब इट्स अ वेरी एक्सटेंसिव फाइल। यस ये मैम। जब पढ़ने बैठोगे ना तो इसमें आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। अच्छा, उसके साथ साथ मैंने ना कुछ आपकी हम्म, हाँ, शॉर्टकट्स भी डाली है थोड़ी सी। ओके मैम। ये कुछ वर्ड की शॉर्टकट्स हैं, मतलब 15 ऐसे एग्जाम में आई हुई थी, तो आपके पास एक मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा, इसमें से आप अपना पढ़ सकते हो। ओके। सारी तो लर्न नहीं रहती, कुछ तो यूज भी करते हो, वो भी लर्न हो जाती है ना। यस।
फीचर्स MS एक्सेल के होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, ये फीचर्स वाले जो ये है ना, फॉर्मूला क्या होता है, ये दो लाइनें जरूर लर्न कर लेना, ओके मैम। एग्जाम में लिखने को आती है। पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट तो मैंने कराई भी थी आप लोगों को, सेव आप ही थे इनफैक्ट उस क्लास में। ये पावर पॉइंट के भी पूरे नोट्स दे रखे हैं आपको इसमें, कुछ कुछ शॉर्टकट्स भी हैं क्वेश्चन आंसर्स के अंदर। ओके मैम। ठीक है, ये तो आपका नोट्स वाली फाइल हो गई, ये मैं अभी सीमा को भेजती हूँ, सीमा को बोलूंगी आप लोगों को अपडेटेड वाली। ओके मैम। अब ये ना एक MS एक्सेल की गाइड है, देखो इसमें एक वर्ड की और एक शॉर्टकट्स हैं वर्ड के, ओके मैम। और ये भी कुछ शॉर्टकट्स हैं। ये जो है ये आपको मैं भी सीमा को भेजती हूँ, और आपका भी मेल ID दे दो, अगर आप सीमा को भेज देती हूँ, सीमा से आप ले लेना, बेटर होगा। ओके मैम। ठीक है, और फिर सीमा इसको आप लोगों को सर्कुलेट कर देगी। या फिर मैम मेरा भी मेल ID डाले दीजिए इसमें। हाँ बताओ। AB ABDAL ओके। डॉट हम्म SHAHIN हम्म 2 @gmail। ये अच्छे ना, यस मैम। मुझे MHA। MH यस। फाइल थोड़ी सी, अभी ये जाती कि नहीं जाती। एक बार मुझे बताना है, आती है तो। हाँ? देखना आपके पास आई है क्या मेल? चेक। चली गई है मेरे फोन से। अभी तो नहीं आई है। आ जाएगी, सेंट है। ठीक है, ओके और ये एक बार ये वाला क्वेश्चन पेपर देख लिया, लास्ट वाला 2000 दिस वन 17-18 मैम, ये वाला कौन सा? आ गया मैम, नोट्स आ गए। आ गया ना, इसको ग्रुप में डाल दो। ऐसा कोई टॉपिक है जो सिलेबस में है और इसमें ना हो नोट्स में, देखा है तुमने? नहीं मैम, मैंने तो नहीं देखा। कुछ निकल के आता है ना तो मुझे एक बार नोट्स एक बार जस्ट गो थ्रू कर लो, 5 मिनट लेके उसको देख लो, कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो हमारा ना कवर हुआ हो। मैम मैंने बताया ना मैम, सारे कवर्ड हैं, मैंने देखे तो सिलेबस मैंने देखा था, हाँ सारे हाँ, कवर्ड हैं। ठीक है, तो मोस्टली बच्चे कर लेंगे इसमें से, है ना? यस मैम। ठीक है, और तुमने जो अभी क्वेश्चन पेपर 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने पेजेस में आया तुमने देखा? प्रॉपर लिखा है ना पेन पेपर से? हाँ प्रॉपर लिखा है वो मैम, 2 पेजेस में आ गया मैम। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा मैंने, क्योंकि टाइम का थोड़ा इशू था, 40 मिनट्स थे। अच्छा तो मैम वो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, सो आई होप
आईटी में अच्छा ही स्कोर आएगा फिर। Yes. तो काफी कुछ बता दिया है, आई एम श्योर, और समझ भी आई होप आया होगा इतना। Yes, ma'am. कोशिश यही करी है मैंने। एनीथिंग अब तक यू वांट टू सजेस्ट टू मी व्हिच आई शुड चेंज इम्प्लीमेंट? Ma'am, everything is good. ऐसे तो कोई सजेशन तो नहीं है मैम, सब अच्छा है। अच्छा, सब अच्छा है। ये तो यस, जेनरिक आंसर होता है। जेन्युइन आंसर है। ठीक है, सो मैम आई मैम बस मैं मेरा ये रहेगा कि थोड़ा सा जो है स्लो। अच्छा, स्पीड ज्यादा है मेरी? नहीं, स्पीड ज्यादा नहीं है, जो हम्म चीजें टॉपिक लेते हैं तो उसको थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा सा और डिटेल में यार काफी पता है क्या ज्यादा। है, तुम्हारे जो टॉपिक्स है ना, अगर हम डिटेल में भी बहुत ज्यादा बात करें तो इतना डिटेल में है ही नहीं। यस मतलब मैम। इवन जो टॉपिक्स लिए हैं ना, जो आपके सिलेबस में आ रहे हैं, ये सारी आउटलाइंस ही हैं चीजों की। मैम बस ओवरव्यू चाहिए। हाँ, ओके। बिकॉज एग्जाम में जब आपका आएगा ना, तो देखो, अगर हम क्वेश्चंस की जरा बात करते हैं, मतलब जिस पहला क्वेश्चन है कि adoption of artificial intelligence and rise and has been found helpful in solving a variety of problems। तो इसमें आपको ज्यादा नहीं समझना, इसमें आपको ये समझना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया कहाँ से, और उसका फ्यूचर क्या है, मतलब उसका, और उसका मेडिकल इंडस्ट्री में हमें कैसे। अब देखो इसके पार्ट्स देखो, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन ब्रेन्स। अब ऑब्वियसली कंप्यूटर्स और ह्यूमन ब्रेन से थोड़ा डिफरेंट है। क्यों? कंप्यूटर्स के साथ क्या होता है कि आप कुछ प्रोग्राम देते हो और वो उस हिसाब से उस पर रिएक्ट करता है, और ह्यूमन ब्रेन्स का क्या है, वो भी इनपुट लेके। लेकिन जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो कंप्यूटर्स और ह्यूमन ब्रेन्स के कॉम्बिनेशन, उनके रिएक्शंस को कंबाइन करके फिर इसमें स्टोर किया गया है आर्टिफिशियल मशीनरी में, जो ह्यूमंस की तरह रिएक्ट करेगा बट ह्यूमन नहीं है। अब इस चीज करेक्ट। के लिए आपको आउटलाइनिंग ही समझने की जरूरत है, एंड देन मे बी यू कैन टॉक अबाउट सम इनसाइट्स एंड गिव सम सिनेरियो एग्जांपल दैट यू वोंट। उसके लिए कोई आपको डिटेल में उन्होंने ये नहीं बोला कि कंप्यूटर के फीचर्स बताओ, ह्यूमन ब्रेन्स के फीचर्स बताओ, और बट यस, सिंस यू हैव टू सी कि अब देखो ये 3.5 इंटू 4, नहीं सॉरी, ये 14 नंबर का है पूरा, है ना, 14 मार्क्स का है। तो अब आप देखो ना, इसके अंदर अगर अब आप 14 मार्क्स को या तो तीनों में इक्वल बांटोगे, या 4-4 करके, या 5-5 करके नंबर बांटोगे, है ना, 5-1 में और 1 में 4, ऐसे करके बांटोगे, उसके हिसाब से लिखना है आपको। तो आप देखो 4 या 5 नंबर के अंदर आप कितना लिखोगे, 1.5 पेज 2 पेज मैक्सिमम। यस। उसमें आपका यही तो आएगा कि कंप्यूटर्स क्या है, ह्यूमन ब्रेन्स क्या है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट की जरूरत क्यों पड़ी, और एग्जैक्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करता क्या है। तो उसमें आपको आउटलाइनिंग की जरूरत है ना। फिर व्हाई इज इट्स रोल डिस्प्यूटेड इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में अभी भी इसके ऊपर डिस्प्यूट्स क्यों चल रहे हैं? क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ये अभी पूरी तरह से अडॉप्टेड नहीं है दूसरी इंडस्ट्रीज के अंदर। सेकेंडली, इसकी कमांड में कहीं अगर गलती होने पर, कुछ पेशेंट केयर में कुछ गलती हो गई, गलत मेडिसिन दे दी या कुछ गलत, तो ऑब्वियसली एक ह्यूमन लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। यस। करेक्ट? तो ये इसलिए अभी भी डिबेटेबल फॉर्म में चल रहा है। जैसे बैंक्स वगैरह में देखोगे इसको अडॉप्ट कर लिया गया है, करेक्ट, यस। या यस। इस तरह की इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी अडॉप्ट कर लिया गया है, या रेस्टोरेंट्स में भी थोड़ा बहुत अडॉप्शन है, बट हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी अडॉप्शन नहीं है इसका। ऑब्वियसली बिकॉज जो रिस्क होता है वो लाइफ का रिस्क है। अगर जरा सा भी पेशेंट को कुछ हो गया तो आप मशीन की गलती मान के, उसको एरर मान के उसको माफ नहीं कर सकते ना, रेक्टिफाई कर सकते हो। यस। ठीक है। देन तीसरी बात बोल रहे हैं, इंटेलिजेंस अ गिफ्ट ऑफ गॉड, इज इट राइट टू रिप्लेस इट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गिव योर। अब यहाँ पे आपको व्यू देना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ह्यूमंस के साथ पूरा रिप्लेस कर देना चाहिए मेडिकल इंडस्ट्री में या नहीं। यस मैम। आप क्या बोलोगे इसमें? नहीं मैम, रेस्ट्रिक्टेड रहना चाहिए, कंट्रोल रहना चाहिए। हाँ, राइट, बिकॉज यहाँ पर ह्यूमन लाइफ इम्पैक्ट होगी। यस। ठीक है ना। ऐसे अगर आप देखो थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन तो चलो डायरेक्ट हो गया, थर्ड क्वेश्चन देखो इनडायरेक्ट है। हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ वाइटल पार्ट इन टुडेज कॉर्पोरेट हॉस्पिटल सिस्टम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन? आप इंफॉर्मेशन क्या है पहले वो बारे में बताओगे। फिर हाउ इज इफेक्टिव हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन सिस्टम इंपॉर्टेंट टू द हॉस्पिटल एम्प्लॉयज, पेशेंट्स एंड विजिटर्स। तो आप हेल्थ HIS जो हम लोग का सिस्टम होता है, जो सॉफ्टवेयर है, उसका इम्पैक्ट हमारे एम्प्लॉयज पे, पेशेंट्स पे या विजिटर्स पे क्या पड़ता है, क्या ये रिलेट करने वाला क्वेश्चन नहीं है? बिल्कुल है। है ना। तो Yes. वहां पर आपको
थोड़ा थोड़ा फीचर्स डालने हैं, थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंस डालनी है, एंड देन यू कैन टॉक अबाउट द सिनेरियोज, द इम्पैक्ट दैट हेल्थ केयर सिस्टम वुड हैव through the impact, through the insertion or the impact of computers या हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन HIS के थ्रू। क्या क्या जैसे बहुत चीजें जल्दी हो, इसमें देखोगे बहुत चीजें जल्दी हो जाएंगी, आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स टाइमली रहेंगे, एरर कम रहेगा, स्पीडिफाई इंफॉर्मेशन होगी, कम्युनिकेशन गैप्स कम होंगे। ये अब इन सब चीजों को, पॉइंट्स को आप पहले रिलेट करके एंड देन यू कैन राइट इट डाउन हियर, यस है ना। यस फिर अगेन देखो, ये वाला क्वेश्चन भी इंटरनेट के ऊपर ही है सारा, तो यहाँ पे आप इंटरनेट के जो बेनिफिट्स हैं, उसके एडवांटेजेस हैं, उसका इम्पैक्ट है, स्कोप है, ये सब डालोगे, यस मैम। है ना। ऐसे ही आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग एंड मोस्ट, देखो मोटा मोटा अगर आप देखोगे ना, ये सब में यही दिया हुआ है कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। यस मैम। ठीक है, फ्यूचर इम्पैक्ट। तो ऑब्वियसली इन सब के लिए आपको, जब तक आप उसका एक जेनरिक सारा पार्ट पढ़ जाओगे, तो आप जेनरिक और सिनेरियो को का कंबाइन करके फिर आप उसका आंसर कर सकते हो। यस मैम। ठीक है, यस बट लिखने का आर्ट तब आएगा जब पढ़ लोगे अच्छे से। यस। बाकी फिर आपके ऊपर है। ठीक है अफजल, जी मैम। चलो फिर हम क्लोज करें क्लास, क्योंकि और कोई तो स्टूडेंट ज्यादा है नहीं, इसी चीजों से मिलेगा इनको। हाँ मैम, सही ठीक है। है, ओके मैम। चलो एक बार जो मैंने नोट्स दिए ना तुमको, ये एक बार ग्रुप में भी डाल देना सारे। ओके मैम, डाल देता हूँ। हाँ हाँ, ओके चलो ठीक है देन। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय। बाय।